जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो फाइनली 1.5 महीने बाद मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी बिजी था मैं, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, तो अब फिर से हम लोग को वीडियो का सिलसिला जो है वो चालू रखेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं कम्प्लीटली न्यू लेक्चर के साथ आया हूँ। आज बेसिकली हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स और इथर्स का, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर जो आई थिंक 12th है। ठीक है, अल्कोहल एंड फिनॉल्स एंड इथर्स, उसका हम लोग बेसिकली सोल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे? उसका सोल्यूशन। अब डेफिनेटली अगर मैं कोर्स चालू करूँगा तो भी कंप्लीट तो होने वाला नहीं है, तो बेटर ऑप्शन क्या है, जो भी आपको चाहिए, जो रिक्वायर्ड है अभी इस समय, दैट इज़ जो सोल्यूशन है। देखो जनरली क्या करते हैं बच्चे, जो सोल्यूशन होता है वो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। मैं इस सोल्यूशन को इस तरीके से बताऊंगा कि वो सोल्यूशन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन है वो हम लोग बेसिक से उठाएंगे। ठीक है, उसके अंदर कौन सी कंडीशंस लगेंगी, कौन कौन सा रिएजेंट लगेगा और किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगा, किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स और इथर्स का सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट बुक ले लेंगे सब लोग अपना। ठीक है, महाराष्ट्र के लिए स्पेसिफिकली है। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली है। तो पेज नंबर 252 में जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन है, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसमें आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बार बताऊंगा आपको कि अगर जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चेक करना है, क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चेक करना है तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान में रखना है, इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एसिड का है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर थोड़ा उससे कम किसका होता है? अल्कोहल्स का। किसका होता है? अल्कोहल्स का। फिर उससे कम किसका होता है? कीटोन्स का। किसका होता है? कीटोन्स का। ओके, दैट इज, इसको ऐसा लिखो या फिर लिख सकते हो आप C≡O। ठीक है, कीटोन्स का। फिर उसके बाद किसका होता है? फिर होता है एल्डिहाइड का। किसका होता है? एल्डिहाइड का। और उसके बाद फिर किसका होता है? एल्डिहाइड के बाद फिर किसका होता है? एल्डिहाइड के बाद फिर होता है ईथर्स का, है ना। किसका होता है? ईथर्स का। ओके, ईथर्स का होता है। और उसके बाद किसका होता है? लास्ट में हाइड्रोकार्बन्स का होता है। किसका होता है? हाइड्रोकार्बन का होता है। इसका हाइड्रोकार्बन। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एसिड का, फिर उससे कम अल्कोहल्स का, उससे कम किसका है? कीटोन का, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर्स और फिर क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब चेक करते हैं इसमें से कि हमारे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि यहां पर एक अल्कोहल है, यहां पे हमें दिख रहा है ईथर है, और ये क्या है? COH। सर ये है क्या? एल्डिहाइड है क्या? ये नहीं, चेक करना है इसको। देखो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है आपको, सबसे पहले उसको ओपन करना है। क्या करना है? उसको सबसे पहले ओपन करना है। ये तो ऑलरेडी ओपन है, इसको कैसे ओपन करना चेक करना। सेकंड वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है चेक करना, इसमें क्या है? CH3 2 बार है, तो इसको लिखेंगे कैसे वो भी देख रहे हैं। CH3 2 बार है, ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका देखो। पहले बना लो CH, जो दिया हुआ है क्वेश्चन बना लो। CH दिया हुआ है, ठीक है, फिर क्या है? यहाँ पे O है, फिर यहाँ पे क्या है? CH3, बराबर है। उसके बाद देखो चेक करना, इस कार्बन से 2 CH3 लगे हुए, इसका मतलब क्या है? इसको कैसे लिखेंगे? इस कार्बन से 2 CH3 लगे हुए हैं, तो चेक करना, एक CH3 यहाँ पे लगा दिया और एक CH3 यहाँ पे लगा दिया, बराबर है। चेक करो, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 और 4, डन है। ओके, इसको भी ओपन कर लेते हैं, उसका फिर सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला भी चेक करो, थर्ड वाला भी चेक करना। थर्ड वाले को, इसका मतलब क्या है? चेक करना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब बहुत लोगों क्या करेंगे, जैसे COH देखेंगे उनको लगेगा कि ये एल्डिहाइड है, बट एक्चुअली में ये एल्डिहाइड नहीं है। इसको जब ओपन करोगे आप, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो दिखाई देगा कि ये अल्कोहल है। कैसे चेक करना? अगर मान लो आप एल्डिहाइड समझ के करते तो क्या होता है चेक करना, C≡O लगाते हैं, यहाँ पर आप एक H लगाते हैं, बराबर है। अब चेक करना, इसका मतलब क्या है? इस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी मिथाइल। यहाँ पे कौन सा अल्काइल ग्रुप है? मिथाइल है। तो इस कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं? 3। तो चेक करना, अगर मैं बना देता हूं 3 मिथाइल ग्रुप, बना दिया। अब कार्बन की वैलेंसी चेक करो कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6। कार्बन की वैलेंसी कभी 6 हो सकती है? नहीं, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो ये कंपाउंड तो क्या हो जाएगा? गलत। तो ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है चेक करना।
इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे, चेक करना। पहला एक कार्बन है, बना दिया इस कार्बन को। अब इस कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो 3 बना लो। CH3 बना दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक 2 हो गया, और यहाँ पे एक लगा दिया। अभी कितनी वैलेंसी होगी कार्बन की, 3। अभी हमें एक और वैलेंसी चाहिए, वो किससे पूरा हो रहा है, चेक करो। यहाँ पर है OH, समझा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 अल्कोहल ग्रुप है और एक क्या है, इथर। अब इसके अकॉर्डिंग जवाब, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जवाब, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हो तो यहां पर अल्कोहल है, मतलब सबसे पहला प्रायोरिटी आपको किसको देना है, अल्कोहल को देना है। उसके बाद किसको देना है, आपको इथर को देना है। डन। अब ध्यान सुनना, अब सर ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है और थर्ड वाला भी अल्कोहल है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे। तो एक और चीज ध्यान में रखना है बॉइलिंग पॉइंट के केस में, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेट चेन के। किसके बोल रहा हूं, स्ट्रेट चेन के, ठीक है, स्ट्रेट चेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा चेन होगा, जितना स्ट्रेट ज्यादा चेन होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। एक और चीज ध्यान में रखना है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्या बोल रहा हूं, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब उस कंपाउंड के अंदर जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, उसमें ज्यादा बल्कि ग्रुप आ जा रहा है ना, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब चेक करना है इसमें और इसमें, किसमें स्ट्रेट चेन है, इसमें स्ट्रेट चेन है, डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। थर्ड वाले का चेक करो, थर्ड वाले का स्ट्रक्चर यहां पर है, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है हमारा लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाला है 2 कार्बन का, बराबर। अब चेक करना, अगर मैं इसको देखूंगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन जो है बेसिकली 3 कार्बन का होगा, फिर भी जो है वो क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ब्रांचिंग है कि नहीं है। तो जब भी याद रखना, कभी भी आपको अगर आपको ब्रांचिंग दिखाई देती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर है। इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो आप बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेट चेन, और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, डेफिनेटली। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका ए का, बराबर। सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 का, मतलब 1 का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। दूसरा किसका होगा, थर्ड वाले का। सर इसमें और इसमें चेक करना, अरे ये तो इथर है ना, इसको तो लास्ट में दे देंगे प्रायोरिटी, सबसे पहले किसको दोगे आप, अल्कोहल को। तो ये वाला कौन सा आएगा, थर्ड वाला ऑर्डर आएगा, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा, सेकेंड वाला आएगा, बराबर है। इतना डन है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, किस तरीके से अप्रोच करना है आपको, ध्यान में समझ में आया। सबसे पहले चेक करना है आपको, ये सबसे पहले आपको ये प्रायोरिटी ग्रुप पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, एसिड का, फिर अल्कोहल का, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, और लास्ट में हाइड्रोकार्बन। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है और ईथर है, भी क्या है, अल्कोहल है। अगर मान लो 2 अल्कोहल है तो चेक करना है कि किसमें ब्रांचिंग है, किसमें ब्रांचिंग नहीं है। जैसे पहले वाले में देखो ब्रांचिंग नहीं है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली एज कंपेयर टू दिस हाई होगा। क्यों, बिकॉज थर्ड वाले में क्या है, ब्रांचिंग है। डन है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ब्रांचिंग के। डन है इतना। और फिर सेकंड बात तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से इस ऑर्डर से ही पता चल जा रहा है कि इथर बाद में आएगा, है ना। डन है, ओके। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, ओके, नोट कर लो। फिर सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ओके। तो नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो फिर से हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। मतलब ये आपके बुक में कन्वर्जन दिया हुआ है, ठीक है। ये इसको कन्वर्ट किसमें करना है, इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सा बेस्ट रिएजेंट होगा, इनमें से कौन सा बेस्ट रिएजेंट होता है, कौन सा बेस्ट रिएजेंट होगा, यही हमें बताना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा बेस्ट रिएजेंट है। तो मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा रिएजेंट आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। डन है, ओके, ठीक है, देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको देखना ध्यान से देखना, सबको चारों देखेंगे, चारों से क्या बनेगा, ये कंपाउंड, ये अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो किसमें जाएगा, यही कंपाउंड अगर इसका इस्तेमाल करता हूं तो क्या बनेगा, चेक करना है। सब कुछ चारों देखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं ले रहा हूं, कंपाउंड बना दे रहा हूं, ठीक है। चेक करना, बराबर है, कंपाउंड यही है आपका, ठीक है। अब चेक करना, अगर मैं क्या यूज करता हूं, LiAlH4, LiAl और ये है H4, इसका नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड,
क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, बराबर है। अब चेक करना, LiLH4 बेसिकली करता क्या है, ये बॉन्ड को तोड़ना है आपको और हाइड्रोजन को ऐड करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बेसिकली ये क्या करता है पता है, ये हाइड्रोजिनेशन करता है। क्या कर देता है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजिनेशन में। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली अगर आप LiLH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड का इस्तेमाल करते हो तो ये करेगा क्या, ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है इस डबल बॉन्ड को ये तोड़ेगा। क्या करेगा, ये तोड़ेगा। और जैसे ही ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। तो बेसिकली ये वाला जो कंपाउंड है अगर आप LiLH4 का इस्तेमाल करते हो, इस रीजन का इस्तेमाल करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेक करो, चेक करना, यहां भी बनाता हूं। कैसे बना ये कंपाउंड, चेक करना कैसे बना ये कंपाउंड। ये क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या है ये, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बराबर है। तो चेक करना यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैंने किया क्या, LiLH4 में जानता हूं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन यहां लगा देना है और एक हाइड्रोजन यहां लगा देना है। तो ये कंपाउंड ऐसे ही बनेगा। चेक करना, यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया, बेसिकली क्या हट गया, यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया। तो अगर आप LiLH4 का इस्तेमाल करते हो तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट क्या यहाँ पे, वाटर है। तो चेक करना, अगर आप क्या यूज करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या यूज करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। ये कर लेते हो आप, हाइड्रोलिसिस करते हो उसके बाद। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर में जब भी आप ये रिएक्शन करा रहे हो, अगर बीच में डबल बॉन्ड हो और कंपाउंड में क्या हो, रिएक्टेंट में अगर आपके डबल बॉन्ड हो, तो बेसिकली पता है क्या करता है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये पता है क्या करता है, ये ऐड कर देता है, ये ऐड करता है पता है किसको, OH को। क्या ऐड करता है, OH को। और इस OH ग्रुप को, OH माइनस ग्रुप, हम लोग जानते हैं जो वाटर है, जो वाटर है इससे मुझे क्या मिल जाएगा, वाटर से मुझे क्या मिल जाएगा, O माइनस, क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो OH माइनस मुझे इससे मिल जाएगा, ठीक है। अब इस OH माइनस को कैसे ऐड करना है आपको, इसको मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ऐड करना है। किसके हिसाब से ऐड करना है, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ऐड करना है। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकोव रूल बोलता है कि नेगेटिव स्पीशीज को वहां पर अटैच करो। क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव स्पीशीज को उस डबल बॉन्ड के कार्बन पे अटैच करो जहां पर क्या हो, कम हाइड्रोजन हो। अब चेक करना डबल बॉन्ड कहां है बताओ, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बराबर है। अच्छा एक बार वैलेंसी तो चेक करो इसकी कितनी है, 1 2 3, 3 वैलेंसी है, मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन लगा होगा, बराबर है। इसकी वैलेंसी चेक करो, ये भी डबल, देखो ध्यान में रखना है, हमें डबल बॉन्ड वाला कार्बन ही चेक करना है, दूसरा वाला कार्बन चेक नहीं करना है। तो चेक करना, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल किस में लगता है, अल्कीन में और अल्काइन में ही लगता है, ठीक है, ओके, ध्यान में रखना है। अब एक और बात, अगर ध्यान में रखना है, अगर इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो तो 1 2 3 और 1 4, इसकी वैलेंसी तो पूरी है। अच्छा इस कार्बन और इस कार्बन में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो किसमें हाइड्रोजन कम होगा बताओ, डेफिनेटली इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ना के बराबर है, यानी है ही नहीं। डेफिनेटली इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव स्पीशीज है ये मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और ऐसे में जब आप अटैच करते हो, एक और बात, H प्लस कहाँ अटैच होगा बताओ, क्योंकि वाटर जब ब्रेक होगा तो H प्लस और OH माइनस टूटेगा, तो H प्लस कहाँ अटैक होगा बताओ, जाके लगेगा, H प्लस वहां पर जाके लगता है, उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाके लगता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। डेफिनेटली क्या करना है, आपस से यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और ये वाला कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये वाला कंपाउंड बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा। चेक करना, चेक करना, पहले जो लगा हुआ CH3 इसको हाथ भी नहीं लगाना है, तो चेक करना CH3 वैसे रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, नेगेटिव स्पीशीज उस डबल बॉन्ड कार्बन पे लगेगा जहां पर क्या होगा, कम हाइड्रोजन। डेफिनेटली इसके पास कम हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, तो इस OH को मैं इसके बगल में ही लगा दूंगा, बराबर है, डन। अब चेक करना, और ये वाला H प्लस कहां ऐड होगा, ये H प्लस उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैच होगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, एज कंपेयर टू दिस, यहां पर तो ज्यादा हाइड्रोजन है, डेफिनेटली यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा,
बराबर है। चेक करो, एक हाइड्रोजन पहले से है, ये वाला हाइड्रोजन जाके वहां पे अटैच हो जाएगा। बराबर है, क्लियर है। तो इसको अगर मैं नहीं भी दिखाऊंगा, नहीं भी शो करूंगा तो भी चलेगा। बराबर है, डन। अब चेक करो इसका नाम क्या होगा, बताओ इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। बराबर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो हमारा यहाँ पे क्या है, OH है, OH मतलब अल्कोहल, और लास्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, लास्ट में हम लोग OL का इस्तेमाल करते हैं। बराबर है, तो ये है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। डन, ओके, ठीक है। ये किसका था, अगर मैं क्या यूज करता हूं, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। डन है। अब अगर मैं तीसरे कंपाउंड की बात करूं, किसकी बात करूं, तीसरे रीजन की बात करूं, तीसरा रीजन क्या बताओ, तीसरा रीजन भी है H2 और ये क्या है, पैलेडियम। अब चेक करना यहां पे पैलेडियम दिया ना, यहां पर निकल भी होगा तो भी यही सेम रिएक्शन होगा, प्लेटिनियम होगा तो भी सेम रिएक्शन होगा। क्या क्या बोल रहा हूं, क्या क्या बोल रहा हूं, प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल, अगर तीनों ही चीजें सेम होंगी तो सेम तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, अब चेक करना, ये भी ध्यान में रखना है एक और बात, ये जो H2 पैलेडियम है, PD मतलब पैलेडियम, ठीक है, H2 मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है ये लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। अब फिर से आगे रिड्यूसिंग एजेंट, अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही होता है हाइड्रोजन को ऐड करना। अब चेक करना यहाँ पे देखो, तो ये क्या करेगा, फिर से बताओ, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा। तो चेक करो, क्या जब इसका इस्तेमाल करोगे तो वापस से हमें यही वाला कंपाउंड मिलेगा, जैसे कि LiLH4 दे रहा था। बराबर है, तो याद रखना, तो फिर से हमें कंपाउंड क्या मिल जाएगा, फिर से हमें कंपाउंड ऊपर वाला ही मिल जाएगा जो पहले बनाया था हमने, यानी CH3। तो सेम सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है, LiLH4 भी रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और H2 पैलेडियम ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन का एडिशन कर देगा। किसका एडिशन कर देगा, हाइड्रोजन का एडिशन। अब लास्ट आते हैं, दैट इज B2S6 यानी H2। अच्छा चेक करना, तीनों ही जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, क्या हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट आया है, नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है। तीनों में कर लिया हमें, ये नहीं है, मतलब डेफिनेटली फाइनल आंसर क्या होने वाला है, यही होने वाला है। फाइनल आंसर क्या होने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन इसे कंडीशन ध्यान में रखना। अच्छा एक और बात, ये जो रीजन दिख रहा है, ये हम लोग कौन से रिएक्शन में करते हैं, ये हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में करते हैं। किसमें करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर तुम्हें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन चाहिए तो। क्लियर है, अगर आपने कमेंट किया तो जरूर मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ध्यान में रखना है, इसका कंडीशन क्या है, B2S6 H2O2 और NOH। ध्यान में रखना है, यहां से भी हमें क्या मिलता है, यहां से भी हमें OH- आयन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, OH- आयन। ठीक है, एक और बात चेक करो, NOH लिया है मैंने, बेस लिया है इसी। एक और बात, NOH के बदले आप KOH भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहां से बेसिकली में क्या मिलेगा, OH- आयन मिलेगा जो कि बेसिक आयन है। ठीक है, एक और बात, यहां पर हमें, जैसे हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे, मार्कोनिको रूल के हिसाब से जा रहे थे ना, यहां पर क्या करना है पता है, यहां पर आपको OH- आयन को कैसे ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू दी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा। मतलब मार्कोनिको रूल में क्या कर रहे थे, उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैच कर रहे थे नेगेटिव स्पीशीज को जिसके पास क्या था, कम हाइड्रोजन। बराबर है, तो एंटी मार्कोनिको रूल क्या है, एंटी मार्कोनिको रूल है बेसिकली उस डबल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव स्पीशीज को अटैच करना है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन हो, जहां पर क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन। चेक करना अगर मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। तो अगर मैं ये इस्तेमाल करता हूं B2S6, इसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरेन। B2S6 को कहते हैं हम लोग डाइबोरिन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो डाइबोरिन को हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, BH3 ट्वाइस। ठीक है, चेक करना, तो B2 और 3 to 6 S6 हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं डाइबोरेन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, डाइबोरेन। ठीक है, ओके, तो चेक करना, जब मैं डाइबोरेन यानी B2S6 H2O2 और NOH के प्रेजेंस में रिएक्शन में कराता हूं, तो चेक करना मैंने क्या बताया कि जो OH- है, यू हैव टू ऐड अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब चेक करो, एंटी मार्कोनिको रूल के हिसाब से जाओगे तो चेक करना हाइड्रोजन कहां पर ज्यादा है, हमने देखा था यहां इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो 100% वो जो OH- वाला आयन यानी जो हमारा नेगेटिव स्पीशीज है वो कहां पे अटैच होने वाला है, इस डबल बॉन्ड कार्बन पे जाके अटैच होगा। तो सर यहां पे क्या ऐड होगा, यहां पर बेसिकली हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करना क्या हमारा कंपाउंड, अगर मैंने B2S6 का इस्तेमाल किया तो ये नहीं बनेगा। चेक करना, एक तो CH3 है तो इसको हाथ भी नहीं लगाना है। बराबर है, अब चेक करना यहां पर हमें क्या लगा देना है, यहां पर हमें लगा देना है OH। अब चेक करना क्या सेम वाला कंपाउंड हमें मिल रहा है। बराबर है,
तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर समझ में आपको क्या है, डाइबोरेन। अच्छा, हमने सिर्फ इसका नहीं, हमने बेसिकली यहाँ पे 4 रिएक्शन सॉल्व किए, ठीक है। ओके, तो क्या क्या बनेगा, क्या क्या कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये कंडीशन आपको ध्यान में रहा तभी आप ये रिएक्शन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके, काम करना है, नोट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ओके, नोट कर लिया होगा आशा करता हूँ। फिर हम लोग बेसिकली अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव आयोनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है वो, इनमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो हमें इनऑर्गेनिक, ध्यान सुनो क्या बोल रहा है, आयोनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, आयोनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देगा, ठीक है। आयोनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहा है बोल रहा है, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक रिएक्शन करके देखेंगे और हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा आयोनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं सबसे पहले रिएक्शन की बात करूं, CH3CH2OH, क्या है ये कंपाउंड, इथेनॉल है ना। अगर आप इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हो, किसके साथ करते हो आप, सोडियम मेटल के साथ करते हो, तो चेक करना क्या होगा। ये क्या है, अल्कोहल है, और हम लोग जानते हैं जो अल्कोहल ग्रुप होता है वो पोलर ग्रुप होता है। क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो चेक करना, ये OH को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं इसको, बराबर है। OH को मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया, खोल दिया इसको, चेक करना। अगर मैं ऐसा कर सकता तो हम लोग जानते हैं क्या क्या जानते हैं हम लोग, यही कि जो अल्कोहल ग्रुप होता है वो पोलर ग्रुप होता है, चेक करना। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या कर सकता है बताओ, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सकता है। क्यों पुल कर सकता है बताओ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, बराबर है। तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो पुल करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव, और इस पे क्या जाएगा, डेल पॉजिटिव। इसको कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसे कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बराबर है। अब चेक करना, ये क्या है, सोडियम है, बराबर है। और हम लोग जानते हैं सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, Na+। चेक करना, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये सोडियम देगा। और ये सोडियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में। किसमें, Na+ में। अब चेक करना, प्लस है, प्लस को किसकी जरूरत है, माइनस की जरूरत है। माइनस किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। डेफिनेटली ये जो सोडियम आयन होगा ये इससे अटैच हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें मिल जाएगा कंपाउंड CH3। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, ब्लू से ही लिखता हूं, चेक करना क्या मिल रहा है कंपाउंड, चेक करना CH3, फिर मिल रहा है CH2, और यहाँ पे चेक करो O पे माइनस था यहाँ पे, है ना। और इस पे क्या था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो इस पे क्या चार्ज आया होगा, प्लस। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको दिया है, इस हाइड्रोजन को दिया है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, Na+। क्या लगेगा यहाँ पे, Na+, बराबर है। तुमको नहीं लग रहा ये आयोनिक प्रोडक्ट है, क्या ये आयोनिक, मतलब जिसमें आयंस हो, जिसमें क्या हो, आयंस हो। चेक करो, ये मेटल है, मेटल हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। और ये क्या है, ऑक्सीजन, इस पे क्या चार्ज आना चाहिए, माइनस चार्ज आना चाहिए। क्यों, बिकॉज ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बराबर है। तो यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये आयोनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंपलसरी होना चाहिए। अब चेक करो, यहाँ पर आयंस भी है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, हमें ये तो चाहिए होता है। डेफिनेटली आंसर तो यही होने वाला है, आंसर तो यही होने वाला है, आयोनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, बराबर है। अब चेक करना, इसको अगर मैं इस रिएक्शन को सॉल्व करता हूं, क्या तुमको इस रिएक्शन को देखकर कोई नेम रिएक्शन याद आ रहा है? यस, जैसे ही आपने SOCl2 को देखा, ये बेसिकली क्या है, डार्जेंस रिएक्शन है। क्या है, डार्जेंस रिएक्शन, बराबर है कि नहीं। अब चेक करना, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, चेक करो यहां पे आ जाओ, चेक करना क्या है बताओ, CH3, यहां पे क्या है CH2, और ये क्या है यहाँ पे OH है। क्या मैं OH को ऐसा ओपन करके लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बराबर है। अभी भी ये इथेनॉल ही है, क्या है ये, इथेनॉल ही है, डन है। अब चेक करना, ये डार्जेंस रिएक्शन को करना कैसे है, अगर नहीं आता तो एकदम सिंपल तरीका दे रहा हूं, चेक करना। SOCl2 है ना, क्या है SOCl2, चेक करो इसको किस तरीके से लिखना है, ध्यान रखना है। SOCl2 को आपको अरेंज कैसे करना है, चेक करना। सबसे पहले इसको अरेंजमेंट आना चाहिए आपको, इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। S≡O लिखना, यहां पे क्या लिखोगे Cl, यहां क्या लिखोगे Cl, ठीक है। चेक करो, SO है, 2 Cl2 है, 2 Cl2 है, बराबर है। चेक करना, अब इसको ना क्या करना है, ये जो S है ना, इस ऑक्सीजन के ठीक नीचे लिखना है। तो लिखो S≡O लिख दिया,
वेरी गुड। एक Cl इधर है तो यहाँ पे एक Cl लगा दो, ओके। एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे लगा दो। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सर क्या बात कर रहे हो, चेक करना, काट दो। काटने के बाद चेक करना, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, HCl मिल जा रहा है, गैस है। और ये क्या है, SO2 मिल रहा है, विच इज ऑल्सो गैस। तो हमने पढ़ा हुआ है डार्जन रिएक्शन इज अ वेरी गुड रिएक्शन। क्यों, बिकॉज इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, ठीक है ना। तो आसानी से हमें, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बराबर है। चेक करना, तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, चेक करो। हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है, इसका सॉल्व करने के बाद हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है, चेक करो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या मिलेगा बताओ, CH3 CH2, क्या मिल रहा है, CH2, और यहां पे क्या मिलेगा, Cl, बराबर है कि नहीं। तो चेक करो, कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोइथेन। कंपाउंड क्या है, क्लोरोमीथेन। बेसिकली हमें क्या मिल गया, अल्काइल क्लोराइड मिल गया। क्या मिल गया हमें, अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, ओके। समझ में आया कैसे करना है, समझा, ओके। मिटा दूं, नोट कर लेना है इसको, ठीक है। डस्टर कहाँ रख दिया, यहाँ पे, ओके, डन है। मिटा दो इसको, ओके। चेक करना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये समझा, वेरी गुड। अब चेक करो इसको, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे बनेगा। इसका भी एक रिएक्शन है, PCl5, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चेक करना, PCl5 को कैसे लिखोगे आप, PCl5 को लिखने का तरीका है, कैसा है बताओ। PCl5 को लिखने का तरीका है, आपको लिखना है सबसे पहले P, फिर 3 Cl को इस तरीके से अरेंज करना है, चेक करना, ठीक है। और यहाँ पे एक Cl लगा देना है, यहाँ पे एक Cl लगा देना है। चेक करो, 5 Cl हुआ, 1 2 3 4 और 1 5 Cl हो गए। और बीच में कौन है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ठीक है, ओके। अब इसका रिएक्शन कैसे करोगे चेक करना है, यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा पहले लिखा था वैसा बना लो, लिख लो, इथेनॉल को लिख लो, CH3, ओके, CH2, ओके। OH को क्या मैं थोड़ा सा ओपन कर सकता हूँ, बिल्कुल ओपन कर सकता हूँ, ओपन कर लिया, बराबर। अब PCl5 को ठीक जैसे मैंने लिखा था ना, यहाँ पे सल्फर को ऑक्सीजन के ठीक नीचे लिख रहे थे, वैसे ही फॉस्फोरस को भी ऑक्सीजन के ठीक नीचे लिखो, लिख दिया, वेरी गुड। अब क्या करोगे, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है PCl5 का, वैसा स्ट्रक्चर बनाना है। Cl को अरेंज करो, 1 2, और यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे एक Cl लगा दो 4, और इधर एक Cl लगा दो 5, बराबर है। अब चेक करना, जैसे ही आप करोगे तो क्या करना है पता है आपको, ऐसे बीच में से काट देना है, काट दिया है ना। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है चेक करना, CH3 CH2 Cl मिल रहा है, POCl3 मिल जा रहा है, और क्या मिल रहा है, HCl गैस। तो लिख दूं क्या पूरा, क्या क्या मिल रहा है चेक करना क्या क्या मिल रहा है। एक तो मिल रहा है CH3 CH2, और क्या मिल जा रहा है Cl, बराबर। साथ में क्या मिल रहा है आपको, POCl3, क्या मिल जा रहा है आपको, POCl3, बराबर। मिटा दूं क्या इसको, चेक करना, ओके। और साथ में क्या मिल जा रहा है आपको, HCl गैस मिल जा रहा है, क्या मिल रहा है आपको, HCl गैस मिल जा रहा है, समझा, क्लियर है, ओके, क्लियर है, ओके। तो इससे जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिला था वही प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है, लेकिन यहाँ पर बाय प्रोडक्ट अलग मिला है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हमें अलग मिला था, क्योंकि यहाँ पर हमें HCl और साथ में SO2 गैस मिला था, ठीक है, ओके। बेटा दो इसको, डन, चलो, ओके। लास्ट वाला रिएक्शन बात करें, क्या है, अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो तो ध्यान में रखना, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज नथिंग बट ईथर। क्या मिलता है आपको, ईथर। अब ईथर कैसे बनता है चेक करना, यहां पे हमें अल्कोहल का 2 यूनिट लेना पड़ेगा। कितना यूनिट लेना पड़ेगा, 2 यूनिट। चेक करो कैसे, एक CH3 यहां पे बना देता हूं, चलो यहां पे देख लो, चेक करना, CH3 CH2, यहां पे क्या लिखा मैंने, OH, बराबर। अब चेक करो, एक और यूनिट ले लो, एक और यूनिट लोगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, OH। चेक करना मैं कैसे लिख सकता हूं, OH, बराबर, CH2, चेक करना, और इधर क्या बोलूंगा, CH3। बस मैंने अरेंजमेंट का ऑर्डर बदला है, चेक करना, ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है। जब भी अल्कोहल का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो, किसके साथ करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो, तो ध्यान में रखना हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से, क्या करना है आपको, अल्कोहल के 2 यूनिट लेने हैं। कितने यूनिट लेने हैं, 2 यूनिट, और कुछ इस तरीके से अरेंज करने हैं। अब चेक करो, यहां से आपको वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना है, सिंपल। यहां से क्या निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना है। चेक करो, यहां से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, चेक करो। यहां से एक और बात चेक करना, ये ज्यादा नेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, बराबर। यहाँ पे चेक करना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो बस ये वाला प्लस इस वाले माइनस से अटैच हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, वाटर, बराबर है। चेक करना,
तो अब इसको अगर मैं करूं तो क्या मिलेगा, चेक करना, CH3 CH2 ये O है और साथ में क्या लग जाएगा CH2 और यहाँ क्या मिल जाएगा CH3। क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमें डाई इथाइल ईथर मिल गया? क्या मिल गया है? डाई इथाइल ईथर। बोलो मजा आया कि नहीं आया, बताओ मजा आया कि नहीं आया रिएक्शन करने में? तो हाँ हमारा आंसर क्या है, लेकिन ये वाला आंसर है, लेकिन इसका क्या होगा सब देख लिया है। ये रिएक्शन क्या है, डायवर्जेंट रिएक्शन। PCl5 का रिएक्शन ध्यान में रखना है, PCl5 को कैसे अरेंज करना है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तब तक क्या करोगे, नोट कर लोगे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट अल्कोहल टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। इसमें से आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए और इन 4 ऑप्शन में से बोल रहा है कि इसमें से मोस्ट रेजिस्टेंट अल्कोहल कौन सा है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। मतलब इसके क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि इनमें से सबसे कम चांसेस किसमें है कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बराबर है। तो एक चीज ध्यान में रखना है आपको, क्या ध्यान में रखना है, 3 डिग्री अल्कोहल, क्या बोल रहा हूं, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर है, बोल रहा हूं मोस्ट रेजिस्टेंट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, मोस्ट रेजिस्टेंट अल्कोहल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो नोट करके ध्यान में रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर, कौन से अल्कोहल के अंदर, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस जनरली नहीं होता। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, क्या कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या बोल रहा हूं 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप कराते हो किसके साथ, किसके प्रेजेंस में, कॉपर या मैं बोलूं सिल्वर, और थोड़ा सा हीट देते हो आप, ठीक है, तो पता है क्या हो जाएगा। तो इसको अगर मैं अरेंज करता हूं, इस अल्कोहल को अगर मैं अरेंज करूं ना, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल अभी भी अल्कोहल है ये OH ग्रुप, ठीक है। इसको मैं एक H इधर है, एक H यहां पे लगा देता हूं, चेक करो, बराबर है। तो यहां से बेसिकली क्या होता है पता है, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। देखो हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या था, हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे चेक करो, साफ साफ दिख रहा है यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, चेक करना। निकलने में को देखो, कभी भी रिएक्शन के दौरान अगर किसी चीज को निकालना है, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालना है, तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब है कि निकल चुका है हाइड्रोजन। अब चेक करो तो होगा क्या, CHO बन रहा है ना, तो चेक करना है कंपाउंड क्या बन रहा है, CH3। चेक करना, CH तो पहले से है इसके पास, एक बॉन्ड यहां से टूटा है, एक बॉन्ड यहां से टूटा है, तो बेसिकली यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। चेक करो, और ये क्या हो जाएगा, CHO क्या बनता है, एल्डिहाइड। और हमेशा ध्यान में रखना 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो किस में जाता है, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में चला जाएगा, ठीक, इसमें चला जाएगा, एसिड में चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा, क्या बोल रहा हूं, अच्छे से होगा। सेकेंड वाला चेक करते हैं, सेकेंड वाला देखो, ध्यान में रखो, सेकेंड वाला जो है ना, सेकेंड वाला जो है, चेक करो कौन सा डिग्री अल्कोहल है। पहले तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल पहचानना आना चाहिए, चेक करना। ये चेक करो, ये है CH3, बराबर, चेक करना ये CH3 कितने बार है, 2 बार है। किस पे लगा हुआ है, इस CH पे लगा हुआ है, तो चेक लगा दो। यहां पे एक हाइड्रोजन H है, चेक करो CH है, बराबर CH लगा दिया। मिथाइल ग्रुप कितने बार लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है। एक करो, इस कार्बन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब चेक करना इसके साथ कौन लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। क्या मैं इस OH ग्रुप को इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या इसको अगर मैं फर्दर अरेंज करना चाहूं तो इसको मैं यहां पे अरेंज कर सकता हूं, बिल्कुल अरेंज कर सकता हूं। फिर से आपको रिएक्शन करा देना है, किसके प्रेजेंस में, कॉपर या फिर सिल्वर के प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट देना है, थोड़ा सा टेम्परेचर देना है, तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो जाएगा। यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और बेसिकली आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3। चेक करो यहाँ पे डबल, यहां से एक बॉन्ड उठा, यहां से बॉन्ड उठा, तो यहां पर बेसिकली क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O। चेक करो यहाँ पर क्या है, CH3। और हम लोग जानते हैं ये कौन सा ग्रुप है, ये है कीटोन। क्या है, कीटोन। कौन सा कीटोन है ये बेसिकली एसीटोन है। ये क्या है, ये एसीटोन। समझ में आया। तो 2 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन अच्छे से हो सकता है। क्लियर है, ओके डन है। अब इस पे आते हैं, ये चेक करते हैं कौन सा डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब चेक करना, इसको अगर मैं बनाता हूं तो C लिखा, बना दिया, चेक करना C बना दिया, ओके। अब इस C पे कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए, 3 बार लगे हुए, चेक करना, CH3, ओके। इधर भी कितना लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ओके। यहां पर भी क्या है, CH3 है, बराबर है। चेक करना, इसके बाद क्या है, OH लगा हुआ है।
क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता। क्लियर है? अब चेक करना कैसे, क्यों नहीं होता, चेक करना। अब क्या होता है पता है, यहां पे चेक करना, यहां पर जो OH ग्रुप है, यहां पे जो क्या बोल रहा हूं, OH ग्रुप है, चेक करना यहां पे बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन चेक करो। 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है। जबकि 3 डिग्री अल्कोहल के केस में डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। बाकी दोनों में क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो चेक करना यहाँ इसको CH3 को मैं क्या इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, चेक करना। यहां पे मैं CH2 लिख दूं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, और यहां पे H लिख दूं तो भी चेक करो CH3 ही है। क्या ये CH3? चेक करो अगर मैं यहां से, मार्कर कहां गया, CH3, ओके, चेक करना। तो क्या मैं यहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकता हूं? बिल्कुल रिमूव कर सकता हूं। अगर ऐसा होगा तो चेक करना, फिर से कॉपर और सिल्वर के प्रेजेंस में करते हो और थोड़ा सा हीट देते हो तो आपको यहां से क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वाटर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बेसिकली यहां पे कंपाउंड क्या बन रहा है, यहां बना दे रहा हूं, चेक करना, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3। चेक करो इस और इस कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2। और डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड तो बेसिकली अल्कीन होता है। क्या होता है, अल्कीन होता है। समझ में आया, क्लियर है? तो मोस्ट रेजिस्टेंट अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, यस। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, यस। और हमेशा ध्यान में रखना है 1 डिग्री अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करते हो आप, वो एल्डिहाइड में ही जाएगा। दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो हमेशा कीटोन में ही जाएगा। और ध्यान में रखना कीटोन कभी भी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। एल्डिहाइड तो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कीटोन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। चेक करना। अब तीसरा मैंने क्या बताया, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। डिहाइड्रोजनेशन होना चाहिए था, हो क्या रहा है, डिहाइड्रेशन। क्लियर है? ओके, इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज ध्यान में रखना है। और डी वाला चेक करना, डी वाला क्या है, चेक करो, डी वाला भी तो 2 डिग्री अल्कोहल है। चेक करो, ये वाला कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन अटैच है, तो क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है, डेफिनेटली 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में। तो चेक करो, इस CH3 को क्या मैं CH2 और यहां पे एक H लगा सकता हूं, और यहां से चेक करना, तो चेक करो यहां से हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन हो जा रहा है, H2 बाहर निकल जा रहा है, बराबर। तो क्या बन जा रहा है, देखो C2H5 बराबर बॉन्ड C, यहां पे एक H है, यस है। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, अरे यहां पे क्या है, यहां पे CH2 है क्या कि CH3 है? ओके, एक मिनट, सॉरी, यहां पे जो ये वाला H है ना, ये वाला चेक करना, देखिए थोड़ा सा अभी गड़बड़ हो जाता था। CH3 ये पहले से है, चेक करना। यहाँ पे CH है क्या, यहाँ पे CH, तो बेसिकली इस OH को मैं अगर मैं इस तरीके से अरेंज करूँ तो यहाँ पे चेक करना, एक OH इधर है और एक H इधर है। अब चेक, अब बराबर है, चेक करो, 2 हाइड्रोजन निकला, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, और यहाँ पे क्या था, OH था, तो इस और इसके और इसके बीच में यहाँ इसका एक बॉन्ड टूटा है और इसका एक बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा CH3, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कीटोन है ये। क्या है ये, कीटोन है, समझा? तो 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा क्या देगा, कीटोन। द क्वेश्चन इज, कौन सा डिग्री अल्कोहल या कौन में से कौन सा अल्कोहल जो है वो मोस्ट रेजिस्टेंट अल्कोहल है? द आंसर विल बी 3 डिग्री अल्कोहल। क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ये रहा उसका सोल्यूशन। क्लियर है? ओके, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इस पे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये बोल रहा है, रेसोर्सिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट गिव्स। तो रेसोर्सिनॉल का अगर आप डिस्टिलेशन करते हो जिंक के साथ, यानी अगर आप रेसोर्सिनॉल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हो जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट समझते हो, जिंक के फाइन पार्टिकल्स कर लो, ठीक है, वही हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिंक डस्ट, ठीक है। तो जिंक डस्ट का रिएक्शन अगर आप करते हो रेसोर्सिनॉल के साथ, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट होगा आपका। अब चेक करना, ध्यान में रखना है आपको कि अगर आपको ये रिएक्शन सॉल्व करनी है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेसोर्सिनॉल किसे कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ, रेसोर्सिनॉल किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखना है, कुछ रिएक्शन कंपाउंड लिखा रहा हूं, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला तो एक और बात ध्यान में रखना है, ये जो कंपाउंड है
इसे क्या कहते हो आप? दिस इज नथिंग बट फिनॉल। क्या कंपाउंड है? फिनॉल है। ओके, ये दिस इज फिनॉल, ध्यान में रखना। व्हाट इज दिस? दिस इज कैटेकॉल। क्या है? दिस इज कैटेकॉल, ठीक है, दिस इज कैटेकॉल, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग, दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, चेक कर लेना अगर नहीं दिख रहा है तो। अब जरूर दिख रहा होगा, है ना। दिस इज रिसोर्सिनॉल। ये क्या है? रिसोर्सिनॉल, ठीक है। और एक है, एक और है ये वाला, दैट इज OH, और यहां पे क्या है? OH। दिस इज क्विनॉल, ठीक है, या फिर इसे हम लोग क्विनॉन भी कहते हैं, क्विनॉल कहते हैं या फिर क्विनॉन भी कहते हैं, क्विनॉन, ठीक है। ओके, क्यों है, डन है। ओके, तो ध्यान रखते हैं हम लोग क्विनॉल भी कहते हैं, क्विनॉन भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है, डन है। तो अगर सिर्फ OH एक ग्रुप रहा तो फिनॉल बोलोगे, और 1 और 2 के पोजीशन में चेक करना, ये क्या है? 1 2 के पोजीशन पे अगर है तो क्या बोलोगे? कैटेकॉल। 1 3 पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन में भी OH ग्रुप लगा हुआ है तो क्या बोलोगे? रिसोर्सिनॉल। और अगर फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, 1/4 के पोजीशन में रहेगा तो क्या बोलोगे? क्विनॉल। क्या रहेगा? क्विनॉल। एक चीज ध्यान में रखना, चाहे फिनॉल हो, चाहे कैटेकॉल हो, चाहे रिसोर्सिनॉल हो और चाहे क्विनॉल हो, इन चारों का अगर रिएक्शन आप कराते हो जिंक डस्ट के साथ, द प्रोडक्ट विल बी सेम। तो ध्यान रखना है, चाहे इसका रिएक्शन कराओ, चेक करना, इसका रिएक्शन कराओ, इसका रिएक्शन कराओ, इसका रिएक्शन कराओ और इसका भी रिएक्शन कराओ, किसके प्रेजेंस में? जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। किसके? जिंक डस्ट। यहां पर भी किसका प्रेजेंस कर रहे हो? जिंक डस्ट। यहां पर भी क्या ले रहे हो आप? जिंक डस्ट, ठीक है। यहां पर भी क्या ले रहे हो आप? जिंक डस्ट ले रहे हो, ठीक है। और थोड़ा सा हीट दे देंगे, क्या कर देंगे? थोड़ा सा हीट दे देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर होता क्या पता है? यहां पे चेक करना, अगर मैं इस यहां पे H बराबर, अब चेक करना यहां पे होता क्या पता है? जो जिंक डस्ट है, ये जिंक आयन जो है बेसिकली इस ऑक्सीजन को खा लेता है, इस ऑक्सीजन को ले लेता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा? चेक करना, इस जिंक इस ऑक्साइड के साथ निकल जाएगा तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? चेक करना, प्रोडक्ट अपने को मिलने वाला है नथिंग बट व्हाट? the product will be same, and the product is nothing but your benzene। कौन सा प्रोडक्ट है ये? बेंजीन का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, डन है। तो ध्यान रखना, चाहे एक OH ग्रुप लगाओ, चाहे 2 लगाओ, चाहे 3 लगाओ, चाहे 4 लगाओ, चाहे 6 लगाओ, द प्रोडक्ट विल बी सेम, दैट इज योर बेंजीन। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि चाहे फिनॉल हो, चाहे कैटेकॉल हो, चाहे रिसोर्सिनॉल हो, चाहे क्विनॉल हो, या फिर चाहे हर एक कार्बन पे लगा हो OH ग्रुप, ये जिंक क्या करेगा? उस सारे ऑक्सीजन को खा लेगा और सारे ऑक्सीजन को खाकर क्या बना देगा? बेसिकली बेंजीन बना देगा। क्या बना देगा? बेंजीन। द आंसर विल बी बी। क्लियर है? ओके, डन। आपके टेक्स्ट में सिर्फ आपके टेक्स्ट में फिनॉल का दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है किसका? रिसोर्सिनॉल का। जो प्रोडक्ट पूछा है यहाँ पे, जो पूछा गया है क्वेश्चन क्या है? रिसोर्सिनॉल का। अगर आप जिंक डस्ट का डिस्टिलेशन करते हो तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? द प्रोडक्ट विल बी बेंजीन। समझ में आया? डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक के लिए नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एनिसोल ऑन हीटिंग विद कॉन्सनट्रेटेड HI गिव्स। क्या बोल रहा है? एनिसोल की बात कर रहा है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, एनिसोल बोल रहा है, एनिसोल बोल रहा है, इसका मतलब आपको एनिसोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो एनिसोल का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से इस तरीके से होता है, ध्यान में रखना है। तो एनिसोल की बात कर रहा है, एनिसोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आप बेंजीन बना लो, ठीक है, फिर यहाँ पे रहेगा O, फिर यहाँ रहेगा CH3। ध्यान में रखना है, दिस इज नथिंग बट एनिसोल। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? एनिसोल। और एनिसोल का कॉमन नेम क्या है? ध्यान में रखना है, इसे हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो एनिसोल को हम लोग क्या कहते हैं? मिथॉक्सी। देखो चेक करना, ये इथर ग्रुप है ना, तो ये क्या है? मिथॉक्सी, और ये क्या है? बेंजीन। तो मिथॉक्सी बेंजीन इज नथिंग बट योर एनिसोल, ठीक है। इसका रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ? इसका रिएक्शन आप करा रहे हो कॉन्सनट्रेटेड HI के साथ, और थोड़ा क्या कर दे रहे हैं हम लोग? हीट दे दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर दे दे रहे हैं।
तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ओके, तो क्या करना है, सब कुछ ध्यान में, पहले क्या दिया है, एच आई दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेट एच आई दिया हुआ है ना। तो इस एच आई को सबसे पहले आपको ब्रेक करना आना चाहिए। हमें पता है ये क्या है, ये हेलोजन एसिड है, ये क्या है, हेलोजन एसिड है, बराबर। तो चेक करना, एच आई अगर है तो ये एच आई कैसे टूटेगा बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन है, आयोडीन है, बराबर। तो चेक करना, यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इस पर क्या चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर क्या चार्ज आता है, माइनस, और जो डोनेट करता है उस पर क्या चार्ज आता है, प्लस, बराबर है। अब चेक करना, उसी तरीके से मिथॉक्सी बेंजीन यानी एनिसोल पर भी क्या होगा, चेक करो, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस, और इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस। अब चेक करना है, और क्या करना है, अब बस हमें प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है और माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ देना है। चेक करो, तो ये जो CH3 है, इस CH3 पे कौन जाके अटैच करने वाला है, डेफिनेटली माइनस वाला जाके अटैच करेगा, क्योंकि माइनस वाला किस पे अटैच करता है, प्लस पे। तो ये वाला माइनस इस पे अटैच, ये वाला माइनस इस पे जाके अटैक कर देगा। तो चेक करो क्या बनेगा, एक तो मिले CH3 पहले से, एक और लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3I, क्या मिल जाएगा हमें, CH3I, यानी क्या होगा, ये आयोडोमीथेन हो गया, क्या हो गया, आयोडोमीथेन। चेक करो, इसमें कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, आयोडोमीथेन, ये तो आयोडोबेंजीन है, तो ये तो नहीं होगा। फिनॉल प्लस मिथनॉल मिल रहा है, तो ये भी नहीं है। फिनॉल प्लस आयोडोमीथेन, यस, आयोडोमीथेन हमें यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा प्रोडक्ट आयोडोबेंजीन नहीं, मिथनॉल नहीं। तो चेक करना है, एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज सी वाला चेक करना है, लेकिन हमें फिनॉल कैसे बन रहा है चेक करना है। तो चेक करो, ये O है, O पे क्या लगने वाला है, O पे क्या चार्ज है, माइनस, तो माइनस के पास कौन आने वाला है, प्लस। चेक करना, ये H प्लस किस पे अटैक करेगा, इस OH माइनस पे, O माइनस पे। तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है आपको, प्रोडक्ट मिलेगा जो दूसरा जो मेन प्रोडक्ट होगा अपना, वो ये वाला होगा। चेक करना, दैट इज नथिंग बट फिनॉल। क्या होगा ये, फिनॉल, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें। तो अगर मैं मिथॉक्सी बेंजीन यानी एनिसोल का रिएक्शन कराता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HI और थोड़ा सा हीट दे दूंगा, टेम्परेचर दे दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, द कंपाउंड विल बी नथिंग बट फिनॉल। क्या मिल जाएगा हमें, फिनॉल मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, नथिंग बट आयोडोमीथेन। क्या मिल जाएगा आपको, आयोडो मीथेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आयोडोमीथेन, जो कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कभी कभी ध्यान में रखना, आयोडोमीथेन लिख के नहीं देगा, क्योंकि हमारा ये क्या, आयोडोमीथेन क्या है, बाई प्रोडक्ट है। क्या है, बाई प्रोडक्ट। तो हो सकता है कभी कभी ये फिनॉल ही लिख के दे दे, तभी भी आपको किसको टिक करना है, फिनॉल को ही टिक करना है, ठीक है। ओके, चलो नोट कर लो, आगे बात करते हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7th, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7th, पेज नंबर 252 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड। इसमें से जो भी फॉलोइंग कंपाउंड्स दिया हुआ है, जो भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये बोलना चाहता है कि इसमें से कौन सा लीस्ट एसिडिक होगा। क्या होगा, कौन सा लीस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, वही आपको बेसिकली इसमें बताना है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है, सब में बेंजीन ग्रुप है, सब में कॉमन बेंजीन ग्रुप है, सब में OH लगा हुआ है, हाँ सब में OH लगा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमें डिसाइड किससे करना है, हमें डिसाइड करना है इस दूसरे वाले कंपाउंड से, CH3 NO2 और ये NO2, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी अल्काइल ग्रुप होता है, क्या बोल रहा हूँ, जो भी अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, बेसिकली ये लोग क्या शो करते हैं पता है, ये लोग शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। जो लोग इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं वो क्या लोग क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप मतलब कौन, जैसे CH3 हो गया यानी मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, वैसे C2H5 हो गया, ये सब इथाइल ग्रुप हो गया। तो ये सब क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो ये लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। तो चेक करना, CH3 कहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, बराबर। तो बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। चेक करना, ये बेंजीन ग्रुप है, और बेंजीन में हम लोग जानते हैं पाई बॉन्ड है। बेंजीन कैसा होता है, चेक करना, ऐसा होता है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो चेक करना, बेसिकली इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है।
तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन होगा। और एक चीज फेनोमेनन ध्यान में रखना है आपको, एक और चीज, यहाँ पर एक और ग्रुप लगा हुआ है, जैसे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब ये NO2 ग्रुप बेसिकली क्या करता है, चेक करना। NO2 ग्रुप जो होता है नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। चेक करना, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना। ये करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में से खींचेगा, और जब बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो चेक करना यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, चेक करना। तो ये ध्यान रखना है, NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। R ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब चेक करना, जो ध्यान सुनना, बेंजीन रिंग में से जो इलेक्ट्रॉन्स को जितने अच्छे तरीके से खींचेगा, बेंजीन रिंग उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कंपाउंड का एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। तो क्या बोला मैंने, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन को जितने अच्छे से खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी, क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी बराबर, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना ज़्यादा, बराबर है। और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, बराबर। अब मुझे बताओ सबसे अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है। देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, यहाँ पे OH चेक करना। OH ग्रुप तो सब में कॉमन है, तो OH ग्रुप से तो लेना देना कोई है ही नहीं। लेना देना क्या है, किससे, हमें दूसरे वाले ग्रुप से। CH3 में चेक करना, CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिंग में बढ़ा रहा है। हमें तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला चाहिए ना, जो इलेक्ट्रॉन को जितने अच्छे तरीके से खींचेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा, बराबर है। अब चेक करना, ये तो बढ़ा रहा है रिंग में, इधर आ जाओ, इस NO2 ग्रुप के इस NO2 ग्रुप को चेक करो, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। डेफिनेटली ये भी खींच रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है, अब मुझे पता तो चल गया है कि इन दोनों में से ही सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, या तो ये होगा या तो होगा। अब इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करें, कौन ज्यादा एसिडिक है। तो ध्यान में रखना, जो पैरा वाला कंपाउंड है, देख करना 1 2 3 ये 4, 1 2 का पोजीशन क्या होता है, ऑर्थो, ये है मेटा, और ये क्या है, पैरा। तो जो पैरा वाला कंपाउंड होता है ना, इसमें सिमेट्री होती है। क्या होती है, सिमेट्री। एज कंपेयर टू दिस, इसमें क्या होती है, सिमेट्री होती है। और जिसमें सिमेट्री होती है उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, एसिडिक नेचर तो ज्यादा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लीस्ट एसिडिक। मैंने क्या बताया आपको, मोस्ट एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही वाला है। कौन सा, डी वाला। डी से कम एसिडिक कौन है, डेफिनेटली सी वाला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, भले ही ये सिमेट्री नहीं हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है ना, लेकिन बेंजीन रिंग में से। यहां पे आ जाओ, अब क्वेश्चन उठता है ए और बी में। अब चेक करना, OH ग्रुप इसमें भी है, OH ग्रुप इसमें भी है, तो इसमें कुछ खास हो नहीं रहा है। हो इस फर्क इससे पड़ रहा है, CH3 से। अब CH3 से मुझे बताओ, CH3 से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है रिंग में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो अनस्टेबल बढ़ रहा है। अनस्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक नेचर क्या होगा, उतना कम होगा डेफिनेटली। तो जो तीसरा वाला होगा वो ये होगा। तो इसका मतलब सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होगा, सबसे लीस्ट एसिडिक जो होगा वो हमारा बी वाला होगा। तो क्वेश्चन अगर पूछता है मोस्ट एसिडिक तो डी वाला होगा, लीस्ट एसिडिक पूछता है तो बी वाला होगा, और अगर अरेंजिंग ऑर्डर बोलता है कि अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये रहा ऑर्डर। समझा, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए आपको, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है पता है, ये क्या शो कर रहा है पता है, ये शो कर रहा है माइनस आई इफेक्ट। क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो शो करता है प्लस इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। और ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। डन है, ओके। चलो आगे बात करते हैं। ओके तो आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर है ये 8, ठीक है। 2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं फिर खत्म करेंगे, ठीक है। 2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, द कंपाउंड इनकेपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो बेसिकली वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इनकेपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। इनमें से जो भी कंपाउंड है, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है। तो ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो जनरली उन एलिमेंट्स में होता है, जैसे जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन है,
ठीक है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इनके साथ क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी बेसिकली मॉलिक्यूल्स क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब चेक करना, इसका मतलब ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स के साथ जब दिखाई देगा, ऐसे कंपाउंड जब आपको दिखाई देंगे तो बेसिकली वो लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन चेक करो। सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है क्या, CH3 CH2O CH3, ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन तो है, चेक करना। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अच्छा, कार्बन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बराबर, तो इसमें क्या चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है ना ये, तो इसमें क्या चार्ज आएगा, डेल माइनस चार्ज आएगा, बराबर है। लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, इसमें चेक करो, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नहीं है। हाइड्रोजन तो भर भर के हैं, लेकिन क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कंपाउंड जो होता है ये हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता हुआ दिखाई नहीं देगा। अच्छा, एक पहले इससे वाला चेक करते हैं। चेक करो, ये ऑक्सीजन है, साथ में कौन है इसके, हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल गया ना, इसका मतलब ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और अच्छा वाला करेगा। ये वाला भी चेक करो, ये भी ऑक्सीजन है और साथ में कौन है, हाइड्रोजन है, मतलब ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब डाउट हमें ये वाला और ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, बराबर है, लेकिन बोल क्या रहा है वो, ये बोलना चाहता है कि वाटर के साथ कौन करेगा, किसके साथ कर रहा है, वाटर के साथ कौन करेगा। वाटर का फॉर्मूला क्या है, देखो H2O, H2 मतलब HO, इधर क्या है H, चेक करना, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, बराबर है, मतलब पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे दो बार आएगा, बराबर, एक इसका और एक इसका। ठीक है, अब चेक करना, यहाँ पे तो नेगेटिव है, लेकिन तुमको नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो नेगेटिव वाला चार्ज जो है वो क्या पॉजिटिव के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है कि नहीं, बनाएगा कि बनाएगा बताओ। लेकिन ये वाला चेक करो, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, ये लोग तो बनाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास क्या, चेक करना, ये हाइड्रोजन ही है। चेक करो, अगर मैं वाटर के साथ बात करूं तो चेक करना, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वैसे यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। देखो, इनमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें होगा लेकिन बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, ना के बराबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन थोड़ा सा पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है ना, तो वाटर के साथ ये बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन ये इसके पास तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। डेफिनेटली ये वाला कंपाउंड जो है वो इनकेपेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, समझा? तो कौन इनकेपेबल है, समझ में आया है? तो ध्यान में रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन ध्यान में रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ओके, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे है, किस तरीके से है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है, वो बोल रहा है 9th बोल रहा है, इथर्स आर केप्ट इन एयर टाइट ब्राउन बॉटल्स बिकॉज, इथर को हम लोग ब्राउन यानी डार्क कलर बॉटल्स में क्यों रखते हैं, और उसको मतलब उसका जो ढक्कन होता है, जो कैप होता है, उसको हम लोग टाइट करके, मतलब एयर को कांटेक्ट में क्यों नहीं लाते हैं, एयर के प्रेजेंस में क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो इथर्स को हमेशा हम लोग एयर टाइट ब्राउन बॉटल्स में ही क्यों रखते हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न आपको पेज नंबर 250 में मिलेगा, ठीक है, उसमें एग्जांपल दिया हुआ है, पेज नंबर 250 पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे उसका रीज़न भी दिया हुआ है, क्योंकि इथर्स को हम लोग एयर टाइट ब्राउन बॉटल्स में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो इथर्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एक्सप्लोसिव पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन। ओके, तो फाइनली देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, क्या बोल रहा है कि इथर्स को हम लोग एयर टाइट ब्राउन बॉटल्स में क्यों रखते हैं? द रीज़न इज़ कि जो इथर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और एक्सप्लोसिव पर-ऑक्साइड बना देता है। जैसे एग्जांपल के तौर में डाइथाइल इथर लिया है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो आप, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। चेक करो, पर ऑक्साइड बना रहा है। देखो ध्यान में रखना, पर ऑक्साइड को पहचानने का तरीका कैसा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड रहेगा इसे कहते हैं पर ऑक्सी लिंकेज यानी पर ऑक्सी बॉन्ड, ठीक है, यानी पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो कंपाउंड बनाया है दिस इज नथिंग वेरी वेरी एक्सप्लोसिव कंपाउंड, हजार्डियस कंपाउंड, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड ना बनाए यानी एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए, इसीलिए हम लोग एयर टाइट ब्राउन बॉटल्स में इसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। डन है? ओके, एक और रिएक्शन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ये आपका, इथर्स रिएक्ट विथ कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब क्या बोल दे रहा है ये,
इथर जो है, जो इथर है, इथर कैसा होता है, ROR, ठीक है। इसका रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ, इसका रिएक्शन आप करा रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, बराबर है। वो बोल रहा है कि क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, चेक करना। अच्छा एक और बात, H2SO4 जो होता है इसका पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, चेक करना। S डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, और यहाँ पे चेक करना O, और क्या मैं इसको एक H इधर लिख सकता हूँ। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, और यहाँ क्या चार्ज आएगा, प्लस, बराबर है। हम लोग जानते हैं जो ईथर पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके पास 2 लोन पेयर है, क्या है इसके पास, 2 लोन पेयर। अब चेक करो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से मुझे क्या मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, H प्लस, और क्या बनेगा ये, ध्यान करना, HS 4 बार ऑक्सीजन और 1 माइनस, यानी HSO4 माइनस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, HSO4 माइनस, बराबर है। और यहाँ से क्या रिलीज हुआ है, H प्लस रिलीज हुआ है। H प्लस को किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किसको जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये ऑक्सीजन देगा। तो चेक करो ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ये अपने ऑक्सीजन, अपने लोन पेयर को, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो जब जो डोनेट करता है उस पर क्या चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। तो चेक करो क्या बनेगा, RO, इसने इसको डोनेट कर दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, H, और यहाँ पे क्या है R, लेकिन इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस, एंड दिस इज नथिंग बट, इसे कहते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, ऑक्सोनियम, क्या कहते हैं इसे हम लोग, सॉल्ट, ठीक है, क्लियर है। और ये जो SO4 माइनस है ये बेसिकली यहीं पर अटैच हो जाएगा, HSO4 माइनस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो ध्यान में रखना है, जब इथर का रिएक्शन अगर आप कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली दैट इज योर, जो सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए क्या करना है, आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। आपके सारे MCQ को मैंने सॉल्व करा दिया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुका है लेकिन हमने सारी चीज़ों को समझ कर क्वेश्चन किया है। हमने डायरेक्टली टिक नहीं मारा है, हमने उसको समझा है, उसके बाद टिक मारा है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।